जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, आज से कुछ महीने पहले एक खबर सामने आई थी कि अमेरिकी प्रशासन ने जो H1B वाला कदम लिया था वो असल में अमेरिका के ही ऊपर बैकफायर कर चुका था। बिकॉज जो बड़ी बड़ी टेक कंपनियां थी जो कि इंडियंस को H1B के तहत हायर किया करती थी, उन्होंने H1B वाले मूव के बाद ऐलान कर दिया कि अब तो हम जो है अपने दफ्तरों को इंडिया में ही शिफ्ट करेंगे और वहीं पर जाकर के डायरेक्टली इंडियंस को हायर कर लेंगे। इस पूरी चीज़ को लेकर मैंने वीडियो बनाई थी, मुझे इनफैक्ट डेट भी याद है, 1 अक्टूबर की ये खबर है जब अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और कई सारी कंपनियों ने इस चीज़ का ऐलान किया था। लेकिन दोस्तों, ये जो ट्रेंड था ये सर्विस सेक्टर बेस्ड कंपनियों में हमें देखने मिला था। लेकिन आज in a very very interesting development, in another big blow to the Trump administration, जो अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनियां हैं जैसे कि फोर्ड जो ऑटोमोटिव कंपनी है, जो ऑटोमोबाइल्स की कंपनी है, वो दोस्तों नया ऐलान लेकर आई है कि अब हम लोग हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी इंडिया में शिफ्ट करना चाहते हैं। आपके सामने 2 आर्टिकल्स मैं दिखाता हूं। सबसे पहले इकोनॉमिक टाइम्स का ये आर्टिकल है जिसमें कि ये साफ साफ मेंशन्ड है। उसके बाद न्यू इंडियन एक्सप्रेस की खबर देखिए। फोर्ड जो कि अमेरिका की ऑटोमोबाइल्स कंपनी है, जो कि आज से कुछ साल पहले बाय द वे इंडिया से एग्जिट कर चुकी थी बिकॉज ऑफ वेरी वेरी बिग लॉसेस, वो दोस्तों वापस से इंडिया में एंट्री लेना चाह रही है। इनका एक प्लांट है जो कि इंडिया में अभी भी फंक्शन करता है, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम लोग उस प्लांट को और ज़्यादा विशाल करना चाहते हैं और बड़ा करना चाहते हैं। एंड ध्यान से देखिए, दे आर नाउ अनाउंसिंग टू इन्वेस्ट 3250 करोड़ इन इंडिया सो दैट तमिलनाडु के चेन्नई वाला जो प्लांट है वहां पर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया जाए और वहीं से अपने जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको भी इंक्रीज कर दिया जाए। एंड दिस इज नॉट दी ओनली स्टोरी। एक और दोस्तों अमेरिका की जानी मानी कंपनी है HP लैपटॉप्स, उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि वो भी अब अपनी मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया में फुली शिफ्ट करना चाहते हैं। और इंडिया की जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, मेक इन इंडिया पॉलिसी हुई, PLI पॉलिसी हुई, इसका हम लोग इस्तेमाल करते हुए, इसका बेनिफिट लेते हुए हम लोग भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया में ही लाना चाहते हैं। इस पूरी चीज़ के बारे में मैं डिटेल में चर्चा करूंगा, क्या क्या हमें यहाँ पे चीज़ें देखने को मिली हैं, वाई असल में ये कंपनियां इंडिया में क्यों आना चाहती हैं, उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। लेकिन एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट सामने आई है दोस्तों, कल ही खबर सामने आई। अमेरिका का जाना माना बैंक गोल्डमैन सैक्स, इन्होंने इंडियन मार्केट को लेके एक प्रेडिक्शन करी। इन्होंने कहा है कि हम लोग इंडिया को बुलिश मानते हैं, यानी कि हम मानते हैं कि आने वाले वर्ष में इंडिया का जो निफ्टी 50 का स्टॉक मार्केट का इंडेक्स है ये सीधा 29,000 के लेवल्स को टच करेगा। अगर आप लोग स्टॉक मार्केट को फॉलो करते हैं तो आप जानते होंगे कि अभी जो ये इंडेक्स है ये 25,500 से 26,000 के बीच में कहीं ना कहीं घूम रहा है। एंड गोल्डमैन सैक्स की अगर यहां पर प्रेडिक्शन है तो ये ऑब्वियसली बड़ी बात है, बिकॉज ये कोई छोटा मोटा बैंक नहीं है। इन्होंने कहा है कि 13 से 14% की अपसाइड है जो कि निफ्टी 50 में हमें देखने मिल सकती है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी आपको बताता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग इसकी बैक स्टोरी है दोस्तों। आज से लगभग 2-3 महीने पहले जब ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ था ना टैरिफ्स का, तो गोल्डमैन सैक्स ने एक रिपोर्ट पेश करी थी कि अमेरिका और ट्रंप के द्वारा जो लगाए गए टैरिफ्स हैं ये असल में इंडियंस को हर्ट नहीं करेंगे, ये अमेरिकन्स को ही हर्ट करेंगे। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो आइटम्स हैं जो अमेरिका इंडिया से मंगवाता है, पहली बात तो वो आइटम्स यहाँ पर जो है वो महंगी हो जाएंगी और इससे अमेरिका में जो ग्रोथ है वो नीचे आ जाएगी और अमेरिका में जो महंगाई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये खबर देखिए 11 अगस्त की है और जिस दिन ये डेवलपमेंट हुई थी, जिस दिन गोल्डमैन सैक्स ने अपनी इस रिपोर्ट को पब्लिश किया था, डोनाल्ड ट्रंप का क्या कहना था। डोनाल्ड ट्रंप ने पर्सनली गोल्डमैन सैक्स को जाकर के एक क्लास लगाई थी, कहा था कि भाई आप अपने चीफ इकोनॉमिस्ट को बदलिए बिकॉज आपको इकोनॉमिक्स नहीं आती। और आज दोस्तों इट इज ऑलमोस्ट लाइक कर्मा हिटिंग बैक। वही गोल्डमैन सैक्स ये कहता है कि अमेरिका छोड़िए, इंडिया इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बुल मार्केट ऑफ द वर्ल्ड और वहां पर हमें 13-14% की इंडेक्स बेस पे ग्रोथ देखने मिलने वाली है। यानी कि सेक्टोरली तो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि कितनी ज़्यादा ग्रोथ हमें इंडिया में फ़िलहाल हम लोग विटनेस करने वाले हैं। इन्हीं दोनों डेवलपमेंट्स के
इन्हीं दोनों डेवलपमेंट्स के बारे में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा कि एग्जैक्टली क्या यहां पर कंपनियां कर रही हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, गोल्डमैन सैक्स की ये वाली जो प्रेडिक्शन है और ये वाली जो इन्होंने एक तरीके से प्रोजेक्शन कही है, ये किस बेसिस पे कही है, इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, हमारे कंटेंट को आप लोग लाइक करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली करिए, सो दैट ये जो चैनल है और भी लोगों के पास जल्दी से पहुंच सके। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, आई विल नॉट वेस्ट एनी टाइम। दोस्तों, फोर्ड जो कंपनी है, जानी मानी कंपनी, लोगो आप लोग थंबनेल में देख चुके होंगे, उसने अनाउंस किया है कि उनका जो चेन्नई वाला प्लांट है उसको वो रीटूल करने वाले हैं। ध्यान से सुनिए, किस लिए? दे वांट टू मेक नेक्स्ट जनरेशन एंड हाई एंड इंजन्स इन द कंट्री ऑफ इंडिया। और उसका उन्होंने आंकड़ा भी बताया है, यानी कि हवा में बातें नहीं कर रहे। 2,35,000 इंजन्स वो इंडिया में हर साल बनाना चाहते हैं। अगेन लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली, दे आर सेइंग कि ये वाले जो इंजन्स हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, ये इंजन्स इंडिया को भी सप्लाई किए जाएंगे, ये इंजन्स दुनिया की दूसरी कंट्रीज को भी सप्लाई किए जाएंगे, लेकिन अमेरिका को ये वाले इंजन्स यहां से सप्लाई नहीं किए जाएंगे। एंड दोस्तों, ये बहुत बड़ा शॉक बन जाता है पर्सनली ट्रंप के लिए, बिकॉज जिस दिन से डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए हैं, एक ही चीज का गुण गाते हैं, कहते हैं कि जो हमारी कंपनियां हैं वो अमेरिका में रहेंगी, जो हमारी कंपनियां हैं अमेरिका में मैन्युफैक्चर करेंगी। लेकिन भाई साहब, क्या आपने अपनी कंपनियों को अमेरिका में मैन्युफैक्चर करने के लिए जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो वहां पर आपने इकोसिस्टम है, क्या आपने वो प्रोवाइड किया? क्या आपके पास ऐसी लेबर है जो कि उन कंपनियों में मैन्युफैक्चरिंग कर सकती है? जी नहीं। लेकिन ऑब्वियसली इन कंपनियों ने इन सभी चीज़ों को इग्नोर करते हुए इंडिया को चूज किया, एंड दे आर नाउ व्यूइंग इंडिया एज अ कॉस्ट एफिशिएंट एंड स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड मैन्युफैक्चरिंग हब, सो दैट वो ग्लोबल सप्लाई चेन का एक और बेहतर हिस्सा बन सके। एंड दिस इज नॉट जस्ट दी ओनली स्टोरी। HP लैपटॉप्स, दोस्तों HP जानी मानी अमेरिका की कंपनी है, बहुत इंडिया में फेमस भी है। ये ऑलरेडी वैसे तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करते ही थे, जो कि आपको मालूम होगा इंडिया की जानी मानी कंपनी डिक्सॉन है, उसके साथ मिलकर के मैन्युफैक्चरिंग करते थे। लेकिन अभी इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि अब हम लोग जितनी भी इंडिया की कंजम्पशन होती है HP में, HP लैपटॉप्स की, उस सारी की सारी कंजम्पशन को इंडिया में शिफ्ट करेंगे। यानी कि इंडिया में जो लैपटॉप्स बिकते हैं वो सारे के सारे मेड इन इंडिया लैपटॉप्स होने वाले हैं। उसके लिए इन्होंने प्रोसेस शुरू कर दिया है। ये कोई ऐसा नहीं कि MOU साइन हुआ है या फिर कि ये केवल बातचीत हो रही है, जी नहीं, प्रोसेस शुरू हो चुका है एंड ये चीजें ऑलरेडी पाइपलाइन में भी डलना शुरू हो चुकी हैं। एंड अगेन, हालांकि ये थोड़ा सा अनरिलेटेड है, लेकिन और भी कई सारी कंपनियां, साउथ कोरिया की जानी मानी कंपनी, बल्कि मैं कहूंगा जायंट कंपनी LG, जो कि ऑलरेडी इंडिया में इन्वेस्टमेंट करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, उन्होंने क्या कहा कि हम भी जी यहां पर इंडिया में आकर के 1000 करोड़ का निवेश करेंगे और हमारा जो कैपिटल गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग है वो भी इंडिया में करेंगे। ताइवान की जानी मानी कंपनी MSI, इन्होंने अनाउंस किया है कि चेन्नई में आकर के हम लोग भी हाई एंड गेमिंग लैपटॉप्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करने वाले हैं। वो भी किसके साथ मिलकर के? इन कोलैबोरेशन विद सिरमा। ये दोस्तों एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके साथ मिलकर के हम लोग इसकी मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया में करने वाले हैं। नाउ ऑब्वियसली, चलिए ये तो एक अलग एंगल हो गया कि साउथ कोरिया, ताइवान की कंपनियां आ रही हैं, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि ये अमेरिका की कंपनियां इंडिया में क्यों शिफ्ट होना चाहती हैं? 3 प्राइमरी रीजंस हैं जो कि सबसे पहले सामने आते हैं। नंबर 1, हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज, मेक इन इंडिया पॉलिसी मान लीजिए, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पॉलिसी मान लीजिए, एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट कर दिया है कि लोगों को इंडिया में मैन्युफैक्चर करने के लिए हम उनको इंसेंटिवाइज कर रहे हैं। तो भाई कोई भी अगर लॉजिकल बिजनेस माइंड लगाएगा तो कहेगा बिल्कुल हमारे लिए ये फायदेमंद है। नंबर 2, हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड। जो लोग बोलते हैं कि इंडिया की आबादी इंडिया के लिए प्रॉब्लम है, वो ऑब्वियसली इस चीज को नहीं समझते कि डेमोग्राफिक डिविडेंड कितना बड़ा पॉजिटिव है। हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड दोस्तों क्या क्या एडवांटेजेस देता है? हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड यंग है, हमारी पॉपुलेशन यंग है, इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन है, टेक्निकली स्किल्ड है, और ऐसी पॉपुलेशन है जो कि डिजाइन, प्रोडक्शन और डिजिटल इंटीग्रेशन, इन सभी सेक्टर्स में, इन सभी वर्टिकल्स में काम करने के लिए सक्षम है। नंबर 3,
हमारा जो जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप शिफ्ट हो रहा है वो इस तरीके से शिफ्ट हो रहा है दैट एवरीथिंग इज वर्किंग आउट इन फेवर ऑफ इंडिया। अमेरिका चाइना के बीच की टेंशन जो चल रही है दोस्तों, हर कंपनी ये समझती है कि सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन में अगर आज एक सबसे तगड़ी नोड है तो वो इंडिया ही है, और इसीलिए ये सारी की सारी कंपनीज इंडिया में शिफ्ट हो रही हैं। दिस इज द मेन रीजन कि हमें इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट देखने को मिल रहा है। और दोस्तों अगर ये कहानी इनफ नहीं थी, अमेरिका का जाना माना इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स वो क्या बोलते हैं कि भाई साहब इंडिया का जो निफ्टी 50 का इंडेक्स है, आपको लेवल्स दिखा देता हूं, हालांकि ये तो आज का आंकड़ा है, आज थोड़ा सा मार्केट पॉजिटिव खुली है, लेकिन फ्राइडे को जब मार्केट बंद हुई थी तो उस नंबर से इन्होंने बताया था कि निफ्टी 50 29,000 को टच करेगी, यानी कि 14% का गेन निफ्टी 50 में देखने को मिलेगा। और इन्होंने भी अपनी रीजनिंग यहां पे बताई है। उन्होंने बताया कि बाकी इमर्जिंग मार्केट्स की तुलना में इंडिया की वैल्यूएशन कूल डाउन कर रही है। जो फॉरेन रिस्क एपेटाइट था, वो जो अभी तक फॉरेनर्स अपना पैसा बाहर निकाल रहे थे, एफपीआईज एफआईआईज बाहर निकाल रहे थे, वो पैसा वापस इंडिया में डालेंगे बिकॉज उनकी रिस्क एपेटाइट इंप्रूव हो चुकी है। आरबीआई के द्वारा रेपो रेट्स को कम कर दिया गया है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली गवर्नमेंट के द्वारा पॉलिसी सपोर्ट दी जा रही है। जीएसटी को चेंज कर दिया गया है, फिस्कल कंसोलिडेशन को स्लो कर दिया गया है, जिसकी वजह से ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं ये इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को सपोर्ट ही करने वाली हैं। मैं समझता हूं दोस्तों दिस इज़ अगेन एन आई ओपनर फॉर अमेरिका कि भाई साहब आपको जो करना है आप कर सकते हैं, लेकिन हमारी इकोनॉमी यहाँ पे रुकने नहीं वाली है। ऑल्सो आई वुड लाइक टू ऐड ओवर हेयर कि खुद अपनी तारीफ करने से बेटर है कि बाहर वाले लोग हमारी तारीफ करें। कुछ वैसा ही हो रहा है कि गोल्डमैन सैक्स हमारी तारीफ कर रहा है, जो कंपनियां हैं वो तारीफ नहीं कर रही, वो डायरेक्टली शिफ्ट हो रही हैं। इससे अच्छे साइंस क्या होंगे कि जैस इंडिया में दोस्तों जो ग्रोथ है वो बहुत ही शानदार हो रही है। बाय द वे मैंने सर्विस सेक्टर कंपनीज को लेके भी बोला था कि इंडिया एक सेंटर बन चुका है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स का। फिर भले माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन, डिलॉयट, एचएसबीसी, पीडब्ल्यूसी, बैंक ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड हेल्थकेयर, ये सारी की सारी कंपनियां अपने अपने हेडक्वार्टर्स और दफ्तरों को इंडिया में ऑलरेडी शिफ्ट भी कर चुकी हैं। आगे चल के देखते हैं क्या होता है। बाकी आपकी जो भी राय है मुझे डेफिनेटली बताएं कॉमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।